हिमालय की शांत और गूढ़ गुफाओं में मंद मंद पवन बह रही थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। उसी रात्रि माता पार्वती अपने आराध्य पति भगवान शिव के समीप बैठी थी। उनके मन में एक गहन प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने धीरे से भोलेनाथ से कहा, स्वामी, संसार में अनगिनत लोग आपको प्रश्न करने के लिए विविध साधना अपनाते हैं। कोई मंत्र जप करता है, कोई यज्ञ हवन करता है, कोई कठोर तप करता है, तो कोई आपके चरणों में जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाता है। किंतु मैं जानना चाहती हूँ, इन सब में सबसे महान भक्ति कौन सी है, जो सीधे हृदय से आपको प्रिय हो जाती है। भगवान शिव ने पार्वती की ओर गहन दृष्टि डाली। उनके त्रिनयन में दिव्य करुणा और असीम ज्ञान ज्योति झलक रही थी। वे मंद स्मृति कर बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और युगों से साधक इसका अंतर खोजते आए हैं। भक्ति केवल बाह्य आचरण से नहीं होती, उसका मूल भाव भीतर छिपा रहता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है। इतना कहकर महादेव ने अपनी जटाओं को हल्का झटका और एक दिव्य दृष्टि प्रकट कर दिया। पार्वती को लगा जैसे वे समय के प्रवाह में पीछे लौट रही हों। सामने एक प्राचीन नगर और उसमें रहने वाला एक साधारण किसान दिखाई दिया, जो दिन रात कठिन परिश्रम करता था, पर हर काम से पहले शिव नाम का स्मरण अवश्य करता था। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस किसान की कथा से तुम समझ पाओगी कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है। उस प्राचीन नगर का नाम था कृपालपुर। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती बाड़ी करते और आपस में भाईचारे से रहते। उसी नगर में एक किसान रहता था, जिसका नाम था धनंजय। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे रहते थे। धनंजय का जीवन साधारण था। न कोई बड़ा धन संपत्ति, न वैभव, न कोई विशेष विधता, किंतु उसमें एक विशेषता थी। हर काम की शुरुआत वह ओम नमः शिवाय कहकर करता और हर सांस में भगवान शिव का स्मरण करता। सुबह होते ही वह सबसे पहले अपने गौशाले में जाता, गाय का माथा सहलाकर कहता, भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि यह गाय मुझे दूध देती है। खेत में हल चलाते समय भी वह अपने बैलों को थपथपाकर कहता, यह भी महादेव के रूप हैं, जो मेरे लिए धरती को जोत रहे हैं। उसकी पत्नी अक्सर मुस्कुराकर कहती, तुम तो हर जगह शिवजी को देख लेते हो, कभी बच्चों में, कभी जानवरों में, कभी पड़ोसियों में। धनंजय हंसकर उत्तर देता, देवी, जब शिवजी सर्वव्यापी हैं, तो उन्हें केवल मंदिर में ही क्यों खोजें। जो भोजन हम खाते हैं, जो जल हम पीते हैं, जो लोग हमारे आसपास हैं, सब उन्हीं के अंश हैं। नगर में अन्य लोग उसे साधारण और कभी-कभी मूर्ख भी मान लेते थे। कहते हैं, यह किसान बहुत भोला है, न पढ़ा लिखा, न कोई बड़ा पूजा पाठ जानता, बस हर समय शिव शिव करता रहता है। किंतु देवताओं की दृष्टि में धनंजय की यह भक्ति अनोखी थी। वह न तो शास्त्रों के कठिन मंत्र जानता था
न हवन कुंड में आहुति देता, न किसी बड़े यज्ञ का आयोजन करता। उसकी भक्ति का आधार केवल निर्मल हृदय और निस्वार्थ सेवा थी। एक दिन नगर में शिवरात्रि का पर्व आया। नगरवासी सब मिलकर मंदिर के भव्य आयोजन करने लगे। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे, कहीं लोग दूध दही बेलपत्र एकत्रित कर रहे थे। बड़े बड़े पंडित और व्यापारी आकर अपनी हैसियत के अनुसार चढ़ावा चढ़ाने लगे। मंदिर में सोने और चांदी के आभूषण अर्पित किए गए। धनंजय के पास तो इतना कुछ नहीं था। उसने सोचा, मेरे पास तो बस यह थोड़ी सी खेती और घर में रखा दूध है। मैं इससे बढ़कर क्या चढ़ा सकता हूँ। भोलेनाथ को उस रात उसने मन में निश्चय किया। वह अपने खेत में गया, वहां से सबसे सुंदर और ताजा अन्न के दाने चुने, अपने गाय का दूध निकाला, एक मिट्टी के घड़े में भर लिया। रास्ते में चलते हुए उसने मन ही मन बार बार ओम नमः शिवाय का जप किया। मंदिर पहुंचा तो वहां भारी भीड़ थी। लोग भव्य वस्त्रों में, हाथों में फूल मालाएं, चांदी की थालियां और कीमती उपहार लिए खड़े थे। उसकी चमक दमक में धनंजय का मिट्टी घड़ा और चुटकी भर अन्न बहुत छोटा लग रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो, किसान आया है, मिट्टी के घड़े में दूध और मुट्ठी भर अन्न लेकर। क्या भोलेनाथ ऐसे गरीब चढ़ावे से प्रसन्न होंगे? धनंजय मुस्कुराया और बोला, भाइयों, मेरे पास जितना था उतना ही लाया हूँ। मैं दिल से लाया हूँ। यही मेरी पूजा है। वह सीधे शिवलिंग के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और मिट्टी का घड़ा दोनों हाथों से उठाकर धीरे धीरे शिवलिंग पर उड़ेलने लगा। उस क्षण मंदिर का वातावरण बदल गया। अचानक हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। घंटियों की ध्वनि अपने आप गूंजने लगी और लोगों को लगा जैसे स्वयं महादेव शिवलिंग से प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हों। पंडितों और धनी लोगों ने आश्चर्य से देखा कि उसके सोने चांदी के चढ़ावे फीके पड़ गए, किंतु उस मिट्टी के घड़ों का दूध दिव्य प्रकाश में बदल गया। धनंजय के आंसुओं के साथ जब वह दूध शिवलिंग पर गिरा तो ऐसा लगा मानो स्वयं गंगा जल बह रहा हो। पार्वती ने यह दृश्य देखकर महादेव से कहा, स्वामी, यह तो अद्भुत है। इतने बड़े बड़े धनी लोग यहाँ सोना चांदी चढ़ा रहे हैं, फिर भी आपकी प्रसन्नता इस साधारण किसान के मिट्टी के घड़े से कैसे हुई? महादेव ने मंद स्मृति कर उत्तर दिया, देवी, यही है भक्ति का रहस्य। सोना चांदी बाहरी वस्तु है, किंतु यह किसान अपने हृदय का भाव मेरे चरणों में अर्पित कर रहा है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मैं और मेरा नहीं होता, केवल प्रेम और समर्पण होता है। यही भक्ति मुझे सबसे प्रिय है। धनंजय किसान की कथा सुनकर माता पार्वती भाव विभोर हो गई। उनके नेत्रों में करुणा झलक उठी और वे बोली, स्वामी, अब मुझे समझ में आने लगा है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर की भव्यता या चढ़ावे में नहीं होती, लेकिन संसार में और भी उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने अनोखे ढंग से आपको प्रश्न किया हो। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, इस संसार में अनगिनत भक्त हैं, पर हर एक की भक्ति का रूप अलग होता है। अब मैं तुम्हें एक ग्वाले बालक की कथा सुनाता हूँ। उसका नाम था नंदू। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप इसे सुनना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे सबसे पहले आप ये कहानी सुन सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।